अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वासफ भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वासफ भट्टी ऑफिशियल। नाज़रीन, कैनेडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए रूल चेंज कर दिए हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रॉड और डब्ल्यूएस और जालसाजी के केसेस सामने आए हैं। जो कैनेडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने जब इन्वेस्टिगेशन की है तो उनको पता चला कि सैकड़ों की तादाद में ऐसे केसेस सामने आ गए हैं जिसमें जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, जिसके ज़रिए वीज़ा जो है किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट को दिया जाता है, वो जाली, डबियस और बोगस निकले हैं। अब वो कौन से रूल हैं जिसके तहत अब उन्होंने चेंजिंग लेके आनी है, और अभी रिसेंटली आज और कल इन दिनों में ये चेंजिंग आई हैं और आने वाले बहुत सारे करीबी दिनों में जो है आपको इसके नताइज जो हैं वो सामने आ जाएंगे। आपको आज इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे कानून हैं जो कनाडा लेके आ रहा है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए उनके वीज़ा पॉलिसी के लिए और उनके एडमिशन पॉलिसी के लिए जो है वो चेंज कर दिए गए हैं, और कितने स्टूडेंट जो हैं वो इनकी इन्वेस्टिगेशन में या कितने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो हैं वो जालसाजी के केसेस सामने आए हैं, और आने वाले दिनों में कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट जो हैं जिनको कनाडा डिपोर्ट करने जा रहा है, उसमें कितने लोग जो हैं वो पाकिस्तानी या इंडियन लोग हैं जिनको आने वाले दिनों में कनाडा डिपोर्ट करने के लिए जा रहा है। कैनेडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने एक इन्वेस्टिगेशन की है, जिस इन्वेस्टिगेशन में अभी तक यानी कि आज के दिन 27 अक्टूबर तक 100 से ज़्यादा केसेस ऐसे सामने आ चुके हैं जिसमें ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट जो हैं वो कनाडा में जा चुके हैं स्टडी वीज़े पे, जिनके लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो होती है किसी भी स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, जो उनका इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे जाके उसने एडमिशन लेना होता है, वो जाली करार पाए हैं। यानी कि उनकी दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि या तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ये यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से या स्कूल से उनको जारी हुआ है, वो सिरे से वहाँ पे इंस्टीट्यूशन ही मौजूद नहीं है, या अगर इंस्टीट्यूशन मौजूद है लेकिन उसने वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो जारी नहीं किया, वहाँ पे किसी एजेंट ने या जहाँ पे जो लोकल एजेंट होते हैं उन्होंने वो एक जो जैली और जो है बोगस लेटर तैयार करके वो वीज़े लगवा के और स्टडी वीज़ों पे इन स्टूडेंट्स को भेज दिया है। जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है मार्क मिलर, उसने आज जो है वो नए रूल जो है उनका बताया है कि कैनेडियन जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो नए रूल बनाने जा रहा है, चूँकि इस तरह से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ जिस तरह से फ्रॉड और धोखा हो रहा है, इसको रोकने के लिए अभी 1 दिसंबर से जो है उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है। पहले उनका प्रोसेस ये होता था कि जैसे ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस किसी भी स्टूडेंट्स को मिलता था, उनके किसी भी जो स्टडी कंसल्टेंट है उसके ज़रिए या वीज़ा एजेंट के ज़रिए, तो उस लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को साथ लगा के वो वीज़ा के लिए अप्लाई कर देते थे और कैनेडियन जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो उनको वीज़ा जारी कर देता था। अब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने क्या किया है कि उन्होंने रूल चेंज कर दिया और उन्होंने उस इंस्टीट्यूशन पे, जो भी तालीमी इंस्टीट्यूशन है, ख्वाह वो स्कूल है, यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, उनको उन्होंने ये कहा है कि जिस एप्लीकेंट को भी, जिस स्टूडेंट को भी आपने अब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो जारी करना है, उससे पहले इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से आपने कंफर्मेशन लेटर जो है वो लेना है, उसके बाद वो स्टूडेंट जो है वो वीज़ा अप्लाई कर सकेगा। यानी कि ये नई चेंज आ गई है। इसके बाद अब ये होगा कि जैसे पहले कोई भी स्टूडेंट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है कैनेडियन वीज़े के लिए, स्टडी वीज़े के लिए, वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जब साथ लगाता था तो अप्लाई कर देता था, अब उसको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के साथ साथ उस इंस्टीट्यूशन को, जिस इंस्टीट्यूशन ने उस लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो जारी करना है, वो साथ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, जो कैनेडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, उसका एक लेटर ऑफ कंफर्मेशन जो है वो उस लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के साथ लगाएगा, और फिर वो स्टूडेंट जो है वो इस काबिल होगा कि वो अपना वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकता है। इसकी वजह क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जो पहले लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस से सिर्फ जो जालसाजी लोग कर लेते थे या ऐसे वहाँ पे मौजूद थे इंस्टीट्यूशन जो सिरे से वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, या तो कागज़ों में बस हैं या फिर ऐसे ही वहाँ पे एजेंट्स जो हैं, या चूँकि एक सिस्टम है इनका भी पूरा, कंसल्टेंट्स का भी, तो ये जारी करवा देते थे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस और वीज़ा लगवा के। जब वहाँ पे जब ये स्टूडेंट गए हैं, ये काफ़ी अरसे से चल रहा था, लेकिन अब चूँकि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई है तो अब जो है वो उन्होंने इसको जो है वो कंफर्म कर दिया, और इसका फौरी जो है वो एप्लीकेबल, ये 1 दिसंबर से अभी इसका जो है वो एप्लीकेशन शुरू हो जानी है,
और इसके साथ साथ आपको बताते चले 100 केसेस तो वो सामने आ गए हैं जहां पे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो डबियस निकले हैं, यानी कि जिन इंस्टीट्यूशन के लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस से पे स्टूडेंट स्टडी वीज़े पे बाहर गए हैं वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं है सिरे से। तो 700 के करीब ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी नेक्स्ट मंथ में या आने वाले दिनों में कनेडियन जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो उनको जो है वो डिपोर्ट करने जा रहा है। उसमें पाकिस्तानियों की भी काफ़ी ज़्यादा तादाद है, पंजाब के काफ़ी रहने वाले हैं, और इस तरह सबसे ज़्यादा इंडियंस की तादाद है। इंडियन में जो इंडिया का पंजाब है वहाँ पे फिर मोर देन 400, 450 और 500 के करीब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको जो है वो डिपोर्ट करने के लिए अभी वो जो है वो तैयार हैं, और उनको नेक्स्ट मंथ में जो है मेरी इतला के मुताबिक जो मतलब हमने पढ़ा है मीडिया में और रिपोर्ट्स में और इसी तरह ख़बरों में, तो उसके मुताबिक जो है वो नेक्स्ट मंथ में ही आने वाले बहुत कम दिनों में वो जो डिपोर्ट होने जा रहे हैं। दूसरी कैटेगरी जो है वो उन स्टूडेंट्स की है जिन स्टूडेंट्स के जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो हैं वो बोगस हैं, जाली हैं, यानी कि उनके जो इंस्टीट्यूशन वहाँ पे मौजूद हैं जिनके नाम पे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इनको जारी किया गया था वो इंस्टीट्यूशन वहाँ पे मौजूद हैं कनाडा में, लेकिन उनके जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हैं वो जाली निकले। तो उनके लिए थोड़ा सा उन्होंने रिलैक्स किया है कि चूंकि इनका कसूर कौन नहीं, इन्होंने अगर वहाँ पे सर्च भी किया होगा तो ये इंस्टीट्यूशन जो है ये मौजूद थे, गूगल पे सर्च किया होगा या वैसे सर्च किया होगा वेबसाइट्स पे, तो ये इंस्टीट्यूशन जो कि मौजूद थे, तो इसलिए ये इन स्टूडेंट्स का तो कसूर नहीं है, इन्होंने तो फीसें भी पे की हुई हैं और अब दूसरे जो एक्सपेंसेस हैं, वीज़ा एक्सपेंसेस और दूसरे एक्सपेंसेस भी सारे जो हैं वो इन्होंने अदा किए हुए हैं। तो उन स्टूडेंट्स को जो है वो अकोमोडेट करने का सोच रहे हैं कि जो दूसरी कैटेगरी वाले हैं, यानी कि जिनके इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं लेकिन उनके लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को जो है वो जैलसाजी की है उनके एजेंट ने या जो वीज़ा कंसल्टेंट है उन्होंने, और वो कहते हैं कि इससे स्टूडेंट्स को जो है वो फिर ये लॉस बियर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जिनके इंस्टीट्यूशन सिरे से वहाँ पे मौजूद ही नहीं था या इंस्टीट्यूशन डबियस थे, वहाँ पे उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, वो 700 के करीब केसेस तो सामने आ गए हैं जो आने वाले दिनों में जो है वो डिपोर्ट होने जा रहे हैं। और दूसरा एक और जो है वो इमिग्रेशन जो मिनिस्टर है मार्क मिलर, उसने ये कहा है कि अब कैनेडियन जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है या कनाडा जो गवर्नमेंट है वो एक ऐसा सिस्टम और सेटअप जो है वो बनाने के लिए जा रही है जहाँ पे जितने भी जो इंस्टीट्यूशनल हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मतलब क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी वो एक कैटेगरी जो है वो बनाने के लिए जा रहे हैं। उनको वो बेनिफिट देंगे, उनको वो सपोर्ट करेंगे उन इंस्टीट्यूशन को, और फिर उन्हीं इंस्टीट्यूशन में जो लोग पढ़ रहे हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जब वो फर्दर जो है ये सेकेंडरी एजुकेशन के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो एक सेटअप वो बनाने के लिए जा रहे हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन जो हासिल करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पे जो उनके इंस्टीट्यूशन हैं जो क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, जो अच्छी सर्विस दे रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, उनको जब वो फर्दर स्टडी के लिए जब वो रिकमेंड करेंगे वही इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिनको वो बेनिफिट देंगे, तो वो स्टूडेंट्स जो हैं जिनको वो रिकमेंड करेंगे उनको फिर जो वीज़ा प्रोसेस है और परमिट वहाँ पे रहने के लिए जो है वो उनको प्रायोरिटाइज जो है वो किया जाएगा। तो ये दो रूल जो हैं वो कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो लेके आ रही है। रूल नंबर 1 तो वही जैसे मैंने कहा था कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के साथ साथ लेटर ऑफ कंफर्मेशन जो है वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से जो है वो अब साथ लगाना ज़रूरी है, उसके बगैर अब कनाडा जो है वो किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट को स्टडी वीज़ा जारी नहीं करेगा। और दूसरी बात जो है कि वो एक ऐसा सेटअप जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन के लेवल पे यहाँ पे एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे बनाने के लिए जा रहे हैं कि अर्ली स्टेजेस पे जो स्टूडेंट्स वहाँ पे जाएंगे और वो इदारे जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे होंगे, स्टैंडर्ड सर्विस दे रहे होंगे और उनको जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो है वो सपोर्ट करेंगे, उनको जब वो फर्दर स्टडी के लिए जिनको रिकमेंड करेंगे तो उनको फिर प्रायोरिटाइज किया जाएगा। ये दो रूल जो हैं ये इन्होंने जो मिनिस्टर है वहाँ का इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर उसने जो है वो आज बताए हैं कि ये दो चीज़ों पे जो है वो अमल करने के लिए जा रहे हैं। और नेक्स्ट जो फॉल सेमेस्टर आएगा, यानी कि तो वहाँ पे 2 सेमेस्टर होते हैं, एक फॉल होता है, एक जो है वो समर सेमेस्टर होता है, तो ये फौरी एप्लीकेबल होगा। तो लिहाजा अब आप जो स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से हैं, जहाँ पे से भी जाते हैं, तो जब भी कोई आपको
कोई भी कंसल्टेंट जो है, आप ज़ाहिर है पढ़े लिखे लोग होते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड ही आप लोग हैं और हायर एजुकेशन के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, तो खुदारा आप लाखों रुपए देने की से पहले वो जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जिस यूनिवर्सिटी से वो आपको देते हैं, पहले उसका जो एक स्टेटस होता है उसको ज़रूर चेक करें, ताकि ना तो आपके पैसे ज़ाया हों, ना फिर आप डिपोर्ट हों, और ना ही फिर ये सारी जो तकलीफ़ें हैं जो भी ये 700-800 लोग जो हैं ये आने वाले दिनों में बियर करेंगे। तो इनसे बचने के लिए ये है कि आप अवेयर रहें इन चीज़ों से, और इन चीज़ों को ख़ुद भी आप सर्च किया करें, सिर्फ इस वजह से नहीं कि बस जाना है तो जाना है, लेकिन ये है कि सिर्फ और सिर्फ अपने कंसल्टेंट पे भरोसा मत करें, क्योंकि स्टडी वीज़े पे तो आप स्टूडेंट जा रहे हैं। आप अब तो गूगल का ज़माना है, अब तो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, वेबसाइट्स ऐसी बनी हुई हैं, चैट जीपीटी बनी हुई है, हर जगह पे आपको आपकी मुतलका जो भी आपने चीज़ पूछनी है वो आपको मिल जाएगी। तो लिहाजा जैसे ही अब आपको अगर कोई भी आपका जो कंसल्टेंट है वो अगर आपको देता है कोई भी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कैनेडियन स्टडी वीज़े के लिए, तो अब आप समझ लें कि रूल चेंज हो गया। उसको कहना है कि जो लेटर ऑफ कन्फर्मेशन है जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का है वो भी साथ लगाना है। उसके बाद फिर तो बात है कि अब उन्होंने वीज़ा देना ही नहीं है, क्योंकि अब उन्होंने उन इंस्टीट्यूशन पे पाबंदी लगा दी है कि आपने जिस एप्लीकेंट को जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस देना है उसको आपने कंफर्म करवाना है पहले इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से। तो लिहाजा अब तो उस इंस्टीट्यूशन की भी वो जिम्मेदारी बन गई है, लेकिन बीइंग स्टूडेंट चूँकि फिर अफेक्ट ही आप लोगों ने होना है, पैसे आप लोगों के लगे होते हैं, कैरियर आप लोगों का एट स्टेक होता है। तो लिहाजा आपने ये दोनों चीज़ें आप देखनी है कनाडा जाने के लिए। एक तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से या स्कूल से जहाँ पे आपने एडमिशन लेना है, और साथ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का लेटर ऑफ कंफर्मेशन उसके साथ लगा होना चाहिए कि उन्होंने कंफर्म किया कि ठीक है ये आप जारी कर दें। तो इन दो चीज़ों को आप याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।